आदरणीय प्रिंसिपल साहब व अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी का ऐसे कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं जो आपके पढ़ाई में तो काम आएगा ही आएगा, आपके जीवन में काम आएगा, परिवार में काम आएगा। और ये पॉजिटिव एनर्जी प्रदूषण में काम आएगी। जहाँ साइंस काम नहीं करती, मेडिकल काम नहीं करता, वहाँ अब पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। पॉजिटिव एनर्जी बात करते हैं सभी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को कोई प्रैक्टिकल नहीं करता और साइंस प्रैक्टिकल को मानती है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल दे नहीं सकता। हमने इस पे पूरी रिसर्च की है और पिछले 35 साल 40 साल से कार्य कर रहा हूँ निःशुल्क पूरे वर्ल्ड में। फौज में क्या, कॉलेज में क्या, जेल में क्या, विलेज में क्या, कोई प्रांत कोई राज्य छोड़ा नहीं है। अगर महाराज का भी कथा चल रही है तो सच्चे आदमी बहुत कम मिलेगा वहाँ। ऐसे एल फैल वाले मिलेंगे, तंबाकू खाने वाले, चोरी करने वाले, औरत को डांटने वाले, औरत आदमी को डांटने वाले, वही महाराज के पास जा रहे हैं, कोई मंत्र संतर दे दे, कोई अंगूठी दे दे। और बड़े बड़े पढ़े लिखे, मुझे दुख उस बात का है कि एक अनपढ़ आदमी को मूर्ख बना दे तो ठीक है, लेकिन एक वेल क्वालिफाइड को मूर्ख बनाना, इसका बहुत बड़ा दुख है मुझे। और इसलिए मेरे साथ के बहुत सारे सीनियर अफसर बने, डॉक्टर बने। मैं डॉक्टर होकर के वापस चेंज किया लाइन को, तो मैंने देखा कि जो आध्यात्म है ये सबसे टॉप पे, इसके पास सब लोग जाते हैं, ये किसी को नहीं सर झुकाता। और सारी दुनिया IAS IPS डॉक्टर सभी इसी को सर झुकाते हैं। क्या क्वालिटी है, कौन सी डिग्री है? तो उसके लिए मुझे इस पॉजिटिव एनर्जी पे रिसर्च करना पड़ा। साइंस में से तो किया ही किया था। पहले दवाई दी जाती थी, पैसे लेते थे। अब दवाई नहीं देता हूँ, पैसे भी नहीं लेता हूँ, इलाज गारंटी का है। पहले इलाज की कोई गारंटी नहीं थी। आज कोई भी संसार का डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि मैं गारंटी से इलाज करूँगा। वो ये कहेगा मैं दवाई दे रहा हूँ, बदल दूंगा। थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर वही बीमारी शुरू, किसी को नहीं पता। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चे पे एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेमोरी किस बच्चे की वीक होगी और वो वीक रहता है, उसको आप ग्रो कर सकते हैं। टीचर के पास अगर आज पॉजिटिव एनर्जी मिल गई तो वो टीचर किसी भी बच्चे को विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर बदल सकता है उसकी मेमोरी। और आपने देखा बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर, पढ़े लिखे, तो बच्चे एक बहुत टैलेंट होता है, माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक बच्चा डल माइंड रह जाता है। वहाँ दोनों परेशान होते हैं। और कई मदर फादर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे यहाँ जन्म से ही अपंग पैदा होते हैं। तो मैंने अपंग पे भी रिसर्च किया है कि किस घर के अंदर अपंग बच्चा जन्म लेगा और किस में बिल्कुल नहीं लेगा। तो ये नई विद्या है, नई टेक्निक है, लेकिन है युगों पुरानी। इसको ढक दिया गया था, दबा दिया गया था पैसे के जोर पे। जो मठाधीश थे उन्होंने अपना ही रुतबा चला दिया था। मैं सबके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बीमारी महाराज को भी है। हम इलाज गारंटी का करते हैं, महाराज का भी, लेकिन महाराज के शिष्य उसको ठीक करेंगे। मैं फॉर्मूला देता हूँ, ठीक नहीं करता हूँ। हाँ, जब वो थक जाएं तब करता हूँ। फिर हम उसको बुला लेते हैं। हम आश्रम में, फ्री आश्रम है दिल्ली में, कोई भी वहाँ ठहर सकता है, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी। खाना सादा मिलता है और सोना धरती में मिलता है गद्दे पे, कोई बड़ी चारपाई ऐसी नहीं है। तो ये नई चीज़ है। तो हमारे अंदर 7 प्लेक्सिस होते हैं और 7 प्लेक्सिस और 3 पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं चार्ट में 7 निशान देख रहे हैं। सभी थोड़ा बहुत योगा करते हैं, वहाँ थ्योरी बताते हैं, मैं प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। और इसमें 7 निशान जो देख रहे हैं ये 7 प्लेक्सिस होते हैं। इनको हम चक्र बोलते हैं, मेडिकल में प्लेक्सिस बोलते हैं, और उर्दू में 7 आसमान बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी कोई बच्चे होंगे इसलिए मैं मस्जिद में भी जाता हूँ।
और इसमें जो प्लेक्सिस वीक पड़ जाता है उसके कारण बुद्धिमत्ता कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। जो पृथ्वी तत्व है 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। 5 तत्व में से अगर एक कमज़ोर पड़ गया तो शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है। पेल्विक प्लेक्सिस पहला, मैं टच कर रहा हूँ साइंस और मेडिकल आध्यात्म, ध्यान रखना। तो जो पहला चक्र है हमारा मूलाधार, ये पृथ्वी तत्व से तैयार होता है और माँ के जब गर्भ में होते हैं उससे भी ये सब तैयार होते हैं अपने आप, उसमें आपका कोई रोल नहीं, पिता का कोई रोल नहीं, डॉक्टर का कोई रोल नहीं। तो पेल्विक प्लेक्सिस के वीक होने से जिस बच्चे का वीक पड़ गया वो बच्चा 10th पास मुश्किल से करता है, पासिंग मार्क्स पे चलता है, जबकि मेहनत करता है, वो पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ता है, टीचर भी जान लगाता है, लेकिन उसकी बुद्धि जो काम नहीं करती, तेज नहीं होती है। और उसके जो कार्यकर्ता वो कौन है? वो है गणेश जी। सभी लोग गणेश जी का नाम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं? पहले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सरस्वती ऊपर बैठी हुई हैं, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? रूहानी। संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुंडलनी। बाइबल में क्या बोलते हैं? होली घोस्ट। भाषा का फर्क है, चीज एक ही आ रही है। तो जिसका ये पेल्विक प्लेक्सिस वीक है, ऐसे बच्चे पे जान लगा लेना, करोड़ों रुपए लगा लेना, वो पासिंग मार्क पे जाएगा। और जिस बच्चे का ये अच्छा है या टीचर का बहुत अच्छा है, वो टीचर कम समय में ज़्यादा पढ़ा देगी, उस पर टेक्निक अलग ही होगी, किताब से भी ऊपर रखते हैं वो टेक्निक। जिस बच्चे का ये पेल्विक प्लेक्सिस फाइन होगा, उसे टीचर थोड़ा पढ़ाएगा, उसकी मेमोरी में फीड हो जाता पूरा। और इसमें 3 सिंपैथिक पैरासिस्टम देख रहे हैं। पैरासिस्टम, एक पैरासिस्टम है, एक सिंपैथिक पैरासिस्टम लेफ्ट और एक राइट। अगर लेफ्ट का कमज़ोर है तब भी बच्चा बिल्कुल आलसी मिलेगा। घर में भी वो पढ़ता है, थोड़ी देर किताब देखी, नींद भट आ जाती है, कहता मम्मी चाय बना लाओ। क्यों? कि नींद आ रही है। तो बच्चे की गलती नहीं है, डिफ़ॉल्टर पेरेंट्स हैं, उनके अंदर जो कमी है वो बच्चे में दिखाई दे रही है। यहाँ चोरी बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होगी, आप 2 मिनट में नेता को बोलते हुए बता देंगे ये नेता चोर है या भ्रष्ट है, बोलते ही आवाज में चलता है ये। तो ये अंदर की चीज़ है। तो पेल्विक प्लेक्सिस से वीक होने से ही बच्चे की मेमोरी कमज़ोर होती है। और जिस बच्चे का पेल्विक प्लेक्सिस मूलाधार अच्छा है, वो बच्चा कम समय में ज़्यादा पढ़ेगा और नंबर टॉप आएंगे उसको। तो ये मेमोरी आपके अंदर से चलेगी। बहुत से बच्चों को आपने देखा है, पढ़ते हैं, शरारत करते हैं, देखा होगा, टीचर डांटेगी, थोड़ी देर रुकेगा, फिर शुरू। तो उसका पैरा सिस्टम ये वीक है, इसलिए वो बच्चा शरारत करता है, रुकता नहीं है। और ये लेफ्ट साइड का है, ये बच्चा बोलता ही कुछ नहीं। तो दोनों में फ़र्क आ गया। लेकिन जो सिंपैथिक पैरा सिस्टम चालू हो जाता है, जिसका सुषुम्ना नाड़ी, ऐसा बच्चा बहुत कम बोलेगा लेकिन तत्व पे बोलेगा। ऐसा टीचर बहुत कम बोलेगा लेकिन तत्व पे बोलेगा। जो आवश्यकता होगी उस पर ही बोलेगा, वो नाजायज कुछ नहीं बताएगा। तो अंदर की चीज़ है। यहाँ तक की परेशानी पृथ्वी लेगी आज के बाद, और यहाँ से ऊपर आकाश लेगा। ये 2 दवाई है, 5 टैबलेट, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। ये 5 टैबलेट चलेंगे अब। इस 5 से आप कैंसर तक को खुद ठीक कर सकते हैं, मेरी आवश्यकता नहीं है। कैसा ही माइग्रेन हो, 1 हफ्ते में माइग्रेन ख़त्म, कहाँ चला गया नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये नई चीज़ है। तो अब यहाँ हम पॉजिटिव एनर्जी को कैसे पाएँ, प्रैक्टिकल वो करने जा रहे हैं। ठीक है, 5 चीज़ से शरीर बना है, 5 को इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 चीज़ फ्री है। तो अब दोनों हाथ हम धरती पे रख लेंगे, पट। पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? या तो बिल्कुल कूल आएगी आपके हाथों पे, और या गर्म आएगी। किसी को एक हाथ पे गर्म आएगी, एक में ठंडा, किसी को दोनों में ठंडा आएगा, किसी को दोनों में गर्म भी आएगा। गर्म गलत है और कूल पॉजिटिव है, सत्य है, वो ठीक करेगा आपको। तो ये शरीर के अंदर है। जब हम जन्म लिया था तब ये आई थी, और जब हम मर जाएंगे तो चली जाएगी।
इससे संबंध जुड़ना है। तो दोनों हाथ धरती पे रख के और ध्यान नहीं लगाना, ध्यान नहीं लगाना, आँख बंद करके प्रेयर करनी है, इबादत, क्योंकि माँ से, गुरु से और भगवान से प्रार्थना की जाती है, डांट नहीं सकते। तो दोनों हाथ धरती में रख के और 2 मिनट के लिए आँख बंद करके और धरती माँ का मंत्र लेंगे। तो धरती माँ का मंत्र लेंगे, अगर मंत्र नहीं आता तो आप धरती माँ से प्रेयर भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। तो पहला मंत्र धरती का ले रहे हैं, ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरती माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडलिनी माँ नमो नमः। पूरे हृदय से मांगे कि हे धरती माँ, हमें अपना गुण दीजिए और दुनिया के हर इंसान को दीजिए, हमें पूर्ण पवित्रता दीजिए, अबोधिता दीजिए, हमें बुद्धिमता प्रदान कीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे अध्यापकगण अच्छे हों, हमारे विद्यालय का परिणाम अच्छा हो। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे हनुमान जी को मिला था, गणेश जी को मिला था, जीसस क्राइस्ट को मिला था, बाला मर्दाना साहब को मिला था। हे धरती माँ, पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब जैसे आप मांग रहे हैं तो हाथों से धरती की तरफ ठंडा ठंडा शुरू हो गया है। अब दोनों हाथ सामने करेंगे और दोनों हाथों पे देखेंगे कि दोनों पे कूल है या एक पे कूल है, एक में हॉट है। बदल दूंगा मैं। और यहाँ पे फिर हृदय से आँख खोलते हुए आकाश की तरफ देखते हुए अब आकाश का मंत्र लेंगे और ये हाथ ऐसे रहेगा जैसा मेरा है, ऊपर इस तरह से, और यहाँ आकाश का ही मंत्र चलेगा, निराकार का। अभी साकार को इस्तेमाल किया, अब निराकार को कर रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडलिनी माँ नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराकार साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडलिनी माँ नमो नमः। अब जैसे आप आकाश की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ से चेस्ट से ऊपर की सब परेशानी आकाश लेता है। ये मेमोरी को बढ़ाएगा, आज्ञा चक्र को क्लीन करेगा। और दिल से कह दीजिए कि मेरे चित्त को आप निराकार में ले लीजिए, मुझे सभी शक्तियां दीजिए, हर शक्ति हर जगह कार्य करे, मुझे सकारात्मक ऊर्जा दीजिए जिससे पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता खुश रहें और मेरे अध्यापक गण सभी खुश हों। और पूछिए, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो पूरे संसार के कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही मां सरस्वती का ज्ञान है? क्या भविष्य में असाध्य रोगों को इसी से ठीक किया जाएगा? आंख खोल के देखिए आकाश की तरफ। अगर पहले से ठंडा बढ़ रहा है तो आप ही की शक्ति आपको बता रही है सत्य है। अगर ये घट रहा है तो फिर झूठ है, फिर हम भी झूठ हैं। अब ये दावा हाथ, दोनों हाथ नीचे करके दावा हाथ सामने रहेगा, उजवा हाथ से सर पे देखिए, सर से भी आता है। और जिस बच्चे को, टीचर को आएगा वो दुनिया को बदल सकता है, अपने को तो बदल ही देगा, परिवार को भी अच्छा कर देगा। और दिल से कहिए कि मुझे मेरे तालु में आशीर्वाद दीजिए,
हे आदिशक्ति माँ, पूर्ण आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, आलस्य दूर हो और मेरी बुद्धि तेजस्वी हो। अब ये जो हाथ नीचे करेंगे, दाएं हाथ से देखिए। जिसको सर पे ठंडा आ रहा है, ये वही चीज है जो शिव के अंदर से शक्ति निकलती है, जटा से गंगा। यही वो गंगा है। अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। अब रोजाना गंगा जी में गोता लगाइए घर बैठ के। और जिनको गर्म आ रहा है तो दिल से कह दीजिए, थोड़ा सा सर नीचे करके, कि भगवान मैंने सबको माफ किया, हे आदिशक्ति मां मैंने सबको क्षमा किया। अब दोनों हाथ सामने करिए। अब फिर देखिए कि दोनों हाथों पे इक्वल कूलिंग आ रही है या एक पे ज़्यादा एक पे कम है। जिसमें कूलिंग ज़्यादा है वो शुद्ध है, पाक है, और जिस पे कूलिंग कम है उसमें कहीं निगेटिव एनर्जी शरीर में तैयार है, बन रही है। तो ये दोनों हाथों पे आती है। अगर इसमें गर्म आ रहा था, इसको 2 मिनट धरती पे रख दीजिए, तुरंत बदल देगी धरती, खींच लेगी अभी निगेटिव एनर्जी को। हाँ, दाएं हाथ को पृथ्वी पे रख दीजिए 2 मिनट के लिए और कह दीजिए कि माँ मुझे मेरे बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दो, महाकाली की शक्ति मुझे दीजिए जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, आलस्य दूर हो, असाध्य रोग दूर हो। क्योंकि लेफ्ट साइड से ही असाध्य रोग आते हैं लोगों को, पता नहीं है किसी को। बाएं हाथ में तुरंत ठंडा आ जाएगा। अब दोनों हाथ सामने करो। अब जिन लोगों को ये दोनों पे ठंडा आया है, या एक पे गर्म एक में ठंडा भी आया, तो कोई बात नहीं है, वो मालूम पड़ रहा है कि मेरे शरीर में क्या है, वो दोनों हाथ ऊपर करें। जिनको आया वही करें, जिनको नहीं आया वो नहीं करें। सबको आया है। हाँ, जिनको आया वो ऊपर करें, नीचे कर लीजिए। जिस टीचर को ये आया है वो टीचर किसी भी बच्चे के मोबाइल को बंद करा सकती है 15 दिन के अंदर। वो बच्चा मोबाइल देखेगा ही नहीं। तो आपने ये सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट के लिए कहना है कि माँ आशीर्वाद दो जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, माता पिता अच्छे हों और मेरे गुरुजन अच्छे हों। अगर ये दोनों हाथों पे ठंडा आता है तो आपकी प्रार्थना पूरी दिन बहुत अच्छा जाएगा। जब फ्री हो तभी मांगना, तुरंत चालू हो जाएगी। आप ही की चीज़ें, कनेक्शन जोड़ दिया है, जैसे इलेक्ट्रिक का फॉल्ट काट के कनेक्शन जोड़ते हैं, वो जुड़ गया। इसी के लिए हम आए हैं। आप सभी का हृदय से बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम।